दिल्ली वाले पहाड़ के नाम पर कहाँ जाते हैं? या दिल्ली वाले जाते तो हैं, ऋषिकेश जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल वगैरह, लेकिन ज़रूरत है वहाँ तक जाने की क्योंकि दिल्ली में भी एक पहाड़ है और काफी अच्छा खासा पहाड़ है, वो भी दिल्ली के बीचों बीच है वो पहाड़। आप लोग शायद से मिस आउट कर रहे हैं वो जगह। आई थिंक समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी हम लोग पहुँच के बताते हैं। तो जिस पहाड़ की हम लोग बात कर रहे थे वो है आपका गाजीपुर लैंडफिल, जो किसी पहाड़ से कम तो है नहीं। यहीं से दूर उसकी चोटी दिखाई दे रही है हमें, वो वहाँ पे दूर। तो हमें ट्रैक करते हुए वहां तक जाना है। तो फेस पे मास्क और हाथ में ग्लव्स और चल पड़े हैं हम लोग। बट मैं एक चीज सीरियसली बताना चाहती हूँ, यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल है। यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतनी गंदी स्मेल है और ये सालों से यहाँ पर है। दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन लेवल जिस तरह बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे दिमाग जाता है तो ट्रैफिक पे जाता है। और अब तो तंदूर भी बैन हुआ है। तंदूर को बैन कर दिया गया है ऑफ ऑल द थिंग्स। लेकिन ये एक चीज जो है उसको यहाँ से हिलाया नहीं जा पा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि बोला गया है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मंत्री यहाँ पर आते हैं हर 15 मिनट में, कहते हैं तुझे तो जाना पड़ेगा भाई। बट यार टॉक लॉजिकल ना, इट्स टेरिबल। यहाँ पर स्मेल बहुत बुरी है। देखते हैं हम कितनी आगे तक जा पाते हैं। बीचों बीच मुझे समझ में नहीं आता है कि राजधानी दिल्ली, ये कुत्ता यार एक बात सोचने की है कि नेशनल कैपिटल के बीचों बीच एक जगह जहाँ पर इतना पोल्यूशन, कूड़े का पूरा अंबार लगा हुआ है, चीले हैं, मतलब अगर ये कैपिटल का हमारे हाल है तो जो बाकी स्मॉल टाउन्स वगैरह होंगे उनका क्या हाल होगा। और मजे की बात है ये इतने सालों से यहाँ पर है। और ये सिर्फ एक नहीं है गरिमा। हाँ, यहाँ के अलावा ओखला हो गया, भलसुआ हो गया। हाँ। तो अच्छा, उसमें भी इनको जो गाजीपुर वाला है ये नंबर 1 पे है, तो शायद यही एक प्राउड फील करने की बात हो सकती है यहाँ के लोगों के लिए। पता है यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें था कि करीब 82 लाख मेट्रिक टन्स का जो वेस्ट है, पूरे शहर का वेस्ट, वो यहाँ पर आता है। मुझे समझ नहीं आता, हम 2025 में और वेस्ट को ट्रीट करने का, मैनेज करने का हमें अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं मिला है। खुले में हमें फेंकना पड़ रहा है पूरे शहर भर का जो पोल्यूशन है, जो कूड़ा है उसे। मेरे को ये बहुत एक शॉकिंग वो लग रहा है। खैर अभी हम यहाँ अंदर गए थे और हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर चढ़े, बट बिकॉज परमिशन और ये सब होता है, तो बेसिकली ये वाली ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई जाती है कि कौन जाके शूट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। परमिशन, ये वो जितने बाबू टाइप के काम है वो बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन जो एक्चुअल काम है कि इस पहाड़ को यहाँ से खत्म किया जाए, इस कूड़े को यहाँ से खत्म किया जाए, उसमें काश इस तरह का क्या बोलते हैं उसको जज्बा दिखाया जाता। और पता है एक चीज और हरी मुझे लग रही है कि जैसे आमतौर पे ना हमारे लिए बड़ा ही आम हो गया। मैं भी जब गाड़ी से निकलती हूँ यहाँ से सामने तो मैं देखती हुई निकलती हूँ। आज जब मैं यहाँ पर आके खड़ी हूँ तो एक सवाल आ रहा है कि यार मतलब पोल्यूशन का जो मेन वो है, कारण है, अभी तो जो तंदूर वगैरह हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कितनी गैसेस निकल रही हैं, कितने पर्टिकुलेट मैटर्स यहाँ से निकल रहे हैं पूरे। बेसिकली ये बस एक जोक बन के रह जाता है। और सच में जितनी बार भी हम इस फ्लाईओवर से निकलते हैं ये होता है कि अरे अरे दिल्ली का पहाड़ आ गया, मीम्स बनते हैं, वाह वाह हंसी आ गई, मजा आ गया। बट यार इतना हंसने की बात एक्चुअली है नहीं ये कहीं से भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस पोल्यूशन में, जिसमें हम लोग को जीना पड़ रहा है। और कितने दिन तक जिएंगे ये हमें पता नहीं। और लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। मुझे इनकी हेल्थ का, जो आसपास के लोग हैं उनकी हेल्थ पे इसका क्या असर है, मैं तो यार अभी हम आ रहे थे तो एक आदमी यहाँ पर बैठ के खा रहा था और हमें लग रहा था इसके निवाला उतर कैसे रहा है। हम यहाँ पे सोच ही नहीं सकते कि कुछ खा सकते हैं। वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी मजबूरी है। बट ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास कोई मास्क मैंने तो देखा नहीं। आगे देखते हैं, हम एक दूसरे रास्ते से थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो हमें मना कर दिया गया है। क्योंकि ऑफिशियली यहाँ से हमें जाना अलाउड नहीं है, तो हम देखेंगे कि थोड़ा और पास जा करके जितने करीब से इस भयंकर हालात को हम लोग दिखा सके और
लोगों तक पहुंचा सके कि भाई ये सिर्फ वो फ्लाईओवर से उतरते गुजरते जो आप लोग देखते हैं उससे कहीं ज्यादा भयंकर है यहाँ दूसरी का बात हाल। ये है कि इस पे बात होती रहनी चाहिए जब तक ये सच में यहाँ से ना चले जाए। मतलब क्या लग रहा है ये पीछे से इतना कूड़ा इतना इकट्ठा हो गया कि पहाड़ बना है उसका एक। एक और चीज जो हम लोग ने पढ़ी थी, जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि अगर ये जो लैंडफिल है इससे जो बायोफ्यूल जनरेट होगा, अगर एक्चुअली सही तरीके से करके वो किया जाए, जो ट्रैफिक एमिशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, क्योंकि बायोफ्यूल जनरेट होगा। 17,000 गाड़ियों का बायोफ्यूल ये प्रोवाइड कर सकता है अगर इसको सही से मैनेज किया जाए। पता है सीधी सादी बात ये है कि अगर यहाँ पर अभी तक की किसी सरकार ने यहाँ पर कुछ किया होता या फिर करंटली भी कुछ कर रहे होते तो बहुत सारे रास्ते निकल जाते, लेकिन यहाँ पे सीधे छोड़ा हुआ है, लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अभी भी जैसे हम जब यहाँ आए थे तब इनिशियली सांस लेने में बड़ी वो हो रही थी, स्मेल आ रही थी, अभी थोड़ा थोड़ा हम भी एडजस्ट से हो गए हैं। तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी एमएलए वगैरह वो भी एडजस्ट हो गए हैं इसके साथ। कंफर्ट जोन बनाने में हम लोग माहिर तो हैं ही। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होती रहनी चाहिए तब तक जब तक ये यहाँ से हट ना जाए। यार कितनी अजीब बात है कि इसी शहर में एक तरफ ये फ्लाईओवर और ये सब जो जैसे लगता है कि जो गांव से अगर कंपेयर करो तो कितना बड़ा शहर, राजधानी ये वो, लेकिन उसके ऑपोजिट जो हाल रहता है वो देखने का मन नहीं करता है। एंड यही इंडिया है, एक तरफ एकदम गरीबी, एक तरफ एकदम अमीरी। एक तरफ एकदम झुग्गियां और कूड़ा ये सब, एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग, सोसाइटी, उन सोसाइटी का कूड़ा आता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी तो लोग ही रहते हैं ना आसपास। वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। हमने महाराष्ट्र की ये एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे जो गीला कचरा और सूखा कचरा वाला जो सीन है वो बड़ा सॉर्टेड है। मतलब यहाँ पर हम आज तक कभी, हमारे यहाँ जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, किसी ने कभी उनको अलग अलग करने के लिए नहीं बोला, लेकिन वहाँ पे पेनल्टी लगती है। ये गाजीपुर लैंडफिल के जस्ट साइड में फिश मार्केट है। मतलब हर तरह की गंदगी का जो एक्सट्रीम है सब हम लोग यहाँ देख चुके हैं। अब यहाँ पे खड़े होके हम AQI लेवल चेक करना चाह रहे हैं। यार यहाँ पे जो दिखा रहा है वो गाजियाबाद का ये पकड़ रहा है, गाजियाबाद एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि 220 दिखा रहा है इस टाइम लाइव AQI में। ओवरऑल 199, 200, 220 की रेंज में ही दिखा रहा है हर जगह। ये थोड़ा शाम का टाइम भी है और ऐसा लगा था जैसे और ज़्यादा हो सकता है, बट मे बी इस टाइम यही लेवल है, जो कि ऑलरेडी बहुत सिवियर है, इसको कम नहीं कहा जाएगा, बस एज कम्पेयर्ड कि जो 400-500 क्रॉस करने से इस टाइम थोड़ा कम है। हरीम, एक चीज़ मुझे कतई समझ नहीं आ रही है, ये आप देखो कूड़े का पहाड़ है, ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पर घर बने हुए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इन घरों में लोग रहते हैं उनका क्या हाल है, उनको क्या बीमारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल है। मतलब मुझसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इनके लिए AQI तो सेकेंडरी होगा, प्राइमरी तो ये प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से खैर यहाँ पे बाकी भी पोल्यूशन है। बट जो हम लोग 1-2 महीने के लिए काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं पोल्यूशन यहाँ जो 12 महीना जो यहाँ पर पोल्यूशन रहता है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो जिस स्मेल में, जिस पोल्यूशन में, जिस AQI में रह रहे हैं, यहाँ से जो मीथेन वगैरह निकल रहा है वही तो जाकर हवा में मिल रहा है, उसी की वजह से तो यहाँ का पूरा सब इतना गंदा हो रहा है। और ये कैपिटल है। हम लोग यहाँ पे सीरियसली इसलिए आए थे कि थोड़ा सटायरिकल वे में ये जो कूड़े का पहाड़ है, ये जो गाजीपुर लैंडफिल है, उस पर कुछ कमेंट्स करेंगे और थोड़ी देर तक यहाँ रुक के देखेंगे कि क्या मामला है, कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन हम दोनों बहुत डर गए। प्लस यहाँ पे ना हर तरीके की चीज़ें जिससे आप डरें। पहले तो चीलें इतनी नीचे से यहाँ पर जा रही हैं, उससे डरे। गंदगी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि क्या बताओ। मतलब आप चल रहे हो ना, सड़क तो हमने आपको दिखाई नहीं है कितनी गंदी है, स्मेल इतनी गंदी है। प्लस यहाँ पर लोग ऐसे घूर कर देख रहे हैं हमें, मतलब हमें चलते हुए अनसेफ फील हो रहा है। लोग जिस तरीके से घूर रहे हैं, ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं हम दोनों को।
और इन सारी गंदगी के बीच में जो जो हम लोग का इंडिया की एक मेन बेसिक प्रॉब्लम है कि कहीं पर भी लोग यूरिनेट करने लगते हैं, कहीं पर भी, वो भी यहीं पर चल रहा है। मतलब वहीं पर कूड़ा है, वहीं पर कचरा, इतनी गंदगी, मीट मार्केट सब कुछ, और वहीं पर आप यूरिनेशन पॉइंट भी बने हुए हैं दीवारों पे, और हर चीज मिक्स होके जो स्मेल आ रही है वो जानलेवा जो है, वो मतलब वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है अगर कहीं पे नरक है तो वो यही है। यहाँ पे नरक वाली आपको गंदी स्मेल, गंदी आवाजें, गंदी स्टेयरिंग, गंदी सड़कें, कूड़े का पहाड़, चील, गंदा AQI सब मिलेगा आपको यहाँ पर। हमें खुद लग रहा है कि बहुत कंप्लीट व्लॉग नहीं है, लेकिन जो हालत है एक आम आदमी जो होता है, हम लोग भी वही आम लोग हैं और हम इसको इससे आगे झेल नहीं सकते। ये इस पूरी चीज़ का क्रक्स है। तो प्लीज़ जो भी रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, सब मिल करके एक बार इसके बारे में सोचें। एंड आई थिंक ये जो लैंडफिल्स की प्रॉब्लम है पूरे दिल्ली में जिन जिन जगहों पर है, वहाँ से इनको हटाना शुड बी द प्रायोरिटी भाई। भाई और अभी हम, क्योंकि आजकल पोल्यूशन की बात हो ही रही है, तो जो पोल्यूशन का मेन सोर्स है यहाँ पर, वन ऑफ द मेन सोर्स है यहाँ पर है, तो प्लीज़ इसके बारे में भी बात कर लो। इसे आप एक परिवार का हिस्सा कतई ना मानो। ये बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, बहुत सारी गलत चीज़ों की जड़ है ये पहाड़ यहाँ पर जो कूड़े का बना हुआ है। तो मैं लोगों से कहूँगी कि वो भी कमेंट करें यहाँ पर और बताएं कि क्या किया जा सकता है, कहाँ पर हम सरकार को दोबारा से जगा सकते हैं कि भाई आपके सिर्फ बोलने से ये नहीं जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना कि मंत्री आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हें जाना होगा, उससे नहीं होगा। वी नीड अ प्रॉपर प्लान फॉर दिस। तो ये कूड़े के पहाड़ को जाना होगा नहीं जाना होगा वो डिसाइड करेंगे, बट हमें यहाँ से जाना होगा। तुझे यहाँ से जाना होगा, जाना होगा तुझे यहाँ से, को जाना पड़ेगा भाई।